हु लीगुओ को लगा था कि इस बार वो पलटवार कर सकेगा, लेकिन जैसे ही उसने चाल चली, वो सीधे वांग लिन के कर्मदाव में फंस गया। वांग लिन मूल रूप से एकांत में रहकर साधना करना चाहता था और अमर लोक के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था, पर उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हुलीगुओ इतना अहंकारी हो चुका है। न केवल वो लगातार शब्दों से उसे उकसाता रहा, बल्कि जैसे ही वो प्रकट हुआ, तुरंत अमर तलवार बनकर उस पर हमला भी कर दिया। कहानी पहले की घटनाओं से आगे बढ़ती है। जिस पर्वत को वांगलिन ने चुना, उसका नाम था हैंग्युन शिखर। यह चिंगलिंग ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत था और साथ ही वो स्थान भी था जहां झांग कुल के वे साधक जो नासेंट सोल महान पूर्णता तक पहुंचते थे, अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताने आते थे। उस दिन झांग कुल का वर्तमान प्रमुख झांग शिनहाई, जो नासिन सोल उत्तर चरण की साधना में था, धीरे धीरे पर्वत पर चढ़ रहा था। उसके शरीर से जीवन शक्ति के क्षीण होने का आभास स्पष्ट हो रहा था। शिखर पर एक विशाल पत्थर का मंच था। जैसे ही झांग शिनहाई वहां पहुंचा, उसका चेहरा बदल गया। उसके सामने एक श्वेत वस्त्रधारी युवक खड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी दिव्य चेतना उसे बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रही थी, मानो वहां कोई अस्तित्व ही ना हो। पर आंखों से देखने पर वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह विरोधाभास उसे गहरे आश्चर्य में डाल गया। बुरा नहीं है, पर इतना अच्छा पर्वत मृत्यु की प्रतीक्षा के स्थान के रूप में उपयोग करना वास्तव में व्यर्थ है। वांग लिन ने शांत स्वर में कहा और हल्के से अपना दायां हाथ उठाया। क्षण भर में पूरा पर्वत कांप उठा। वर्षों से संचित मृत्यु का वातावरण पूरी तरह मिट गया। हैंगायुन शिखर मानो पुनर्जन्म ले चुका था। झांग शिनहाई कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर होश में आया और तुरंत घुटनों के बल झुक गया। कनिष्ठ झांग शिनहाई वरिष्ठ को प्रणाम करता है। यदि वरिष्ठ को यह पर्वत पसंद है तो मैं इसे तुरंत अर्पित करने को तैयार हूं। वो श्वेत वस्त्रधारी युवक वांग लिन ही था। वांग लिन ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। तुम्हारा जीवन काल लगभग समाप्त हो चुका है। मैं भी इसे आसानी से नहीं बदल सकता। वरिष्ठ ने गलत समझा। मैं अपने भाग्य को जानता हूं और सहायता की अपेक्षा नहीं करता। मरने से पहले आप जैसे अस्तित्व से मिलना मेरे लिए पर्याप्त है। वांग लिन ने धीरे से हाथ उठाया और उसके मस्तक पर एक आध्यात्मिक मोहर अंकित की। मैं तुम्हारा जीवन सीधे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन तुम्हारी अपनी शक्ति को जलाकर तुम्हें 10 वर्ष और दे सकता हूं। जैसे ही मुहर भीतर समाई, वांग लिन के मन में हल्का कंपन हुआ। यह दिव्य शक्ति उसे केवल तृतीय चरण की झलक देखने के बाद ही प्राप्त हुई थी। यदि उसके पास यह पहले होती तो ली मुवान को उस भाग्य का सामना ना करना पड़ता। मुहर के प्रभाव से झांग शिनहाई के भीतर जीवन शक्ति उमड़ पड़ी। धन्यवाद वरिष्ठ। यदि कोई आदेश हो तो मैं पूरी शक्ति से पूरा करूंगा। मैं तुम्हें 10 वर्ष देता हूं। इस समय में संसार के सामान्य मनुष्यों का आक्रोश एकत्र करो, जितना अधिक हो सके। यदि मैं संतुष्ट हुआ तो जब तक मैं इस ग्रह पर हूं, झांग कुल सुरक्षित रहेगा। वांग लिन ने हाथ हिलाया और उसे पर्वत के नीचे भेज दिया। फिर उसकी दिव्य चेतना पूरे छिंगलिंग ग्रह में फैल गई। आज से यह ग्रह मेरा है। हैंगयुन शिखर के 10,000 ली के भीतर बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं करेगा। उसकी आवाज सभी साधकों के मन में गूंज उठी। सब स्तब्ध रह गए, पर किसी ने विरोध करने का साहस नहीं किया। उस दिन से इस ग्रह का एक स्वामी हो गया वांग लिन। समय बीतता गया। 5 वर्ष निकल गए। इन वर्षों में सभी साधक सामान्य संसार में जाकर आक्रोश एकत्र करते रहे। उधर वांग लिन शिखर पर बैठ के अपने खजानों को परिष्कृत करता रहा। उसने पर्वत नदी चित्र, प्राचीन पत्थरों और होंग दिए तथा नीले रत्न से बने मुकुट का अध्ययन किया, लेकिन उनके रहस्य पूरी तरह नहीं समझ पाया। इन सब में एक वस्तु ने उसका ध्यान खींचा, प्रतिबंध चाबुक। पहले उसने इसे महत्व नहीं दिया था, पर अब स्थिति बदल चुकी थी। इसके मूल में कर्मदाव की झलक थी। लंबे विचार के बाद वांग लिन का दाव जीवन और मृत्यु से बदलकर कर्म की ओर बढ़ने लगा। यह मार्ग अत्यंत विशाल था। जो उसने अभी समझा था वो केवल एक छोटा सा अंश था, लेकिन उसने एक उपाय खोज लिया था। जब तक उसका कर्मदाव पूर्ण रूप से साकार नहीं होता, वो बाहरी साधन से उसकी शक्ति का उपयोग कर सकता था। प्रतिबंध चाबुक वही माध्यम बनेगा। वांग लिन ने उसे अपने घुटनों पर रखा
और धीरे से कहा, अब से तुम मेरे दाव को धारण करोगे। 3 वर्ष और बीत गए। कुल 8 वर्षों तक वांग लिन पर्वत से नीचे नहीं उतरा, लेकिन हैंगयुन शिखर के स्वामी के रूप में उसकी पहचान पूरे ग्रह में फैल गई। केवल एक चीज उसे परेशान कर रही थी, होली गुओ। किसी तरह उसने वांग लिन की भंडारण थैली की मुहर का एक हिस्सा तोड़ दिया था। हालांकि वो बाहर नहीं आ सकता था, पर लगातार चिल्लाता और उकसाता रहता था। उस दिन उसकी घमंडी आवाज फिर गूंजी। वांग लिन ने भौं सिकोड़ ली। यदि समय की कमी ना होती तो वो उसे पहले ही दबा चुका होता, लेकिन हूं लिगुओ और भी उग्र हो गया। वांग लिन ने भंडारण थैली पर हल्की थपकी दी और ठंडे स्वर में कहा, बाहर आओ। तुरंत एक गुस्से भरी आवाज आई, तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? अगले ही क्षण एक विशाल तलवार बाहर निकली। वो अमर तलवार जैसी ही थी। जैसे ही वो प्रकट हुई, तलवार की ऊर्जा प्रचंड रूप से उठी और सीधे वांगलिन पर वार किया। वांगलिन हिला भी नहीं, लेकिन प्रतिबंध चाबुक स्वयं उठ गया। एक अजीब शक्ति चारों ओर फैल गई। वांगलिन की आवाज गूंजी, इस संसार में कुछ भी कर्म से नहीं बच सकता। चाबुक हल्का कौंपा और एक प्रहार किया। उसने एक पूर्ण वृत्त बना दिया। तलवार जैसे ही उसमें प्रवेश करती है, तुरंत टूट जाती है। वांगलिन फिर बोला, फल कारण से उत्पन्न होता है। तलवार पूरी तरह टूट गई और काले धुएं में बदल गई। उसमें हू लिगुओ का भयभीत चेहरा दिखाई दिया। मैं गलत था स्वामी, मुझे क्षमा करें। वांगलिन की आंखें ठंडी थीं। तुम्हारी तलवार की शक्ति मुझसे आई है, तो उसका परिणाम स्वाभाविक रूप से मेरा ही होगा।